अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पेज लेआउट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पेज सेटअप के बारे में, पेज साइज़, मार्जिन वगैरह इसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को डिस्कस करते हैं। अगर हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। टेबल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कॉलम्स एंड रोज़। यहाँ पर हमें जितने भी रोज़ या कॉलम चाहिए वहाँ पर हम अपने कर्सर को मूव करते हैं तो हमारे पास उतने ही टेबल्स बनते जाते हैं। ये 10x8 का टेबल है जिसमें हमारे पास 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज़ हैं। अगर हमें इससे बड़ा कोई टेबल चाहिए तो यहाँ पर हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फॉर एग्जांपल हम 10 कर लेते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ़ रोज़ भी हम 10 कर लेते हैं। अब नीचे है फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो, 3 ऑप्शन हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट, अब क्या हमारे पास ऑटो है वो अपनी मर्जी से जितना इसके अंदर लगा हुआ है वही हमारे पास उसका साइज देगा सेल के अंदर। यहाँ पर क्या है, कंटेंट के हिसाब से जो हम लिखा हुआ टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से, और ये हमारा विंडो के हिसाब से। अगर यहाँ पर हम करते हैं ओके तो ये हमारे पास एक टेबल है। अब ये हमारे पास इस कॉर्नर पर क्या शो कर रहा है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करके ड्रैग करते जाएं तो ये हमारे टेबल का साइज बड़ा छोटा होता जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिज़ाइन। अगर हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं। हम इधर में से कोई भी डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो हमारे पास उसी डिज़ाइन का कॉलम आ जाता है। या हम सिंपल अभी इसको ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग का है कि अगर आप अपने टेबल्स को शेड करना चाहते हैं तो उसके लिए याद रखें जिस सेल में आप शेड करना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करें। ये ब्लैक हो गया, ब्लू, कोई भी कलर आप शेड करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो प्लस का साइन है इस कॉर्नर पे, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप शेडिंग पूरे कॉलम को अगर करना चाहते हैं तो ये हमारा शेड हो गया। उसके बाद आ गया बॉर्डर स्टाइल। अगर हम बॉर्डर स्टाइल पे देखते हैं तो हमें बॉर्डर किस किस्म का चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, कलरफुल लाइन चाहिए, डबल लाइनें चाहिए। अब ये देखें, अब हमें जहाँ तक चाहिए डबल लाइन, ये यहाँ से फिर क्लिक करके ये यहाँ पे भी डबल लाइन आ गई, और यहीं से ये हमने माउस की को प्रेस करते हुए ड्रैग करते जाना है, यहाँ पर भी डबल लाइन आ गई, और हमने इसकी जो बाउंड्रीज थी वो डबल लाइन्स कर दी। अब इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, डबल लाइन। उसके बाद यहाँ पर आता है विड्थ का कि हमें विड्थ क्या होनी चाहिए, या ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें अब फिर हमारे पास ये देखें कर्सर का चेंज हो गया। अब जहाँ पर हम लेके जाएंगे यहाँ पर हम ले आते हैं, ये देखें ये जो लाइन है ये चेंज हो गई। अब अगर हम इसको किसी का भी साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई सा भी ले सकते हैं, और अगर हम ये हमारे पास फिर कर्सर चेंज होगा, जहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे उस लाइन का साइज ये देखें चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर, कि आप बॉर्डर कौन सा लगाना चाहते हैं अपने सेल को अंदर। हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इन दो को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं बॉटम बॉर्डर, ये देखें बॉटम पे आ गया। अगर हम कहते हैं टॉप, ये टॉप पे आ गया। अगर हम चाहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट पे आ गया। अगर हम चाहते हैं राइट तो ये राइट। जिन दो को हमने सिलेक्ट किया था उन्हीं के गिर्द ही बॉर्डर लग रहा है। अगर हम ये चाहते हैं ऑल इज बॉर्डर, अब ये देखें ऑल बॉर्डर हो गए। नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर चेंज हो गया। उसके बाद हम ऑल बॉर्डर्स पे करते हैं, अब ये हमारे पास ये इस तरह की चीज़ें आती है। अब फिर हम अगर इन सारों को डिलीट करके एक न्यू टेबल ड्रा करते हैं
ये 10/8 का एक टेबल, यहाँ से आप इसको साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम अब आते हैं अपने लेआउट में। लेआउट में आपके पास सबसे पहले इधर है सिलेक्ट का ऑप्शन कि आप अगर एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमारा ये एक सेल सिलेक्ट हो गया। आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट रो करना चाहते हैं, आपकी रोज सिलेक्ट हो गई। ये देखें, ये रो सिलेक्ट हो गई। अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टेबल करेंगे, या यहाँ से भी अगर आप इस लाइन इस सिंबल पे कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो फिर भी आपके पास पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी जगह पे टेबल ड्रा करना है तो ये देखें, आपके कर्सर में पेंसिल आ गई, आप कहीं पर भी माउस के बटन को प्रेस किए रखें और ड्रैग करें, ये आपका एक आ गया। आप यहाँ पे दूसरा बना लें। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आप कोई भी कहीं पर भी टेबल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, सारे टेबल को अगर आप, ये हमारा टेबल जो जिसमें कर्सर था वो डिलीट हो गया, ये डिलीट टेबल। उसके बाद लेआउट में इंसर्ट रो अबव, जहाँ पर हमारा कर्सर है वहाँ से अगर आप ऊपर एक रो को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर एक रो आ गई। उससे नीचे करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा कर्सर है, उससे नीचे एक रो आ गई। लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं या राइट साइड पे करना चाहते हैं, कहीं पर भी करना चाहें। अब ये देखें हमारा टेबल बड़ा हो गया तो वो पेज से भी बाहर आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है मर्ज। मर्ज सेल का मतलब अगर हम दो सेल्स को आपस में मिलाना चाहें, 2 को 3 को जितनों को भी मिलाना चाहें, अगर हम इनको सेलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल पे क्लिक किया तो हमारा ये एक सेल बन गया। उसके बाद नीचे है स्प्लिट सेल। अगर हम इसको स्प्लिट पे क्लिक करें, अब वो पूछना चाहता है कि आप इसको कितने कॉलम्स में स्प्लिट करेंगे। हम इसे जितने भी कॉलम्स देंगे ये उतने में इक्वल सेल बना देगा। हम 3 करते हैं, नंबर ऑफ रो बनी रहेगी, ये हमारे पास 3 में आ गया। अगर हम इसको 5 में करते हैं तो इसी तरह यहाँ पर स्प्लिट। अगर हम इसको 3 करते हैं और नंबर ऑफ रोज को 2 करते हैं तो ये देखें, रोज 2 हो गई, कॉलम्स 3 हो गए। उसके बाद है स्प्लिट टेबल्स। अगर आप टेबल्स को ये अलग करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट टेबल्स पे करें तो यहाँ पर जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया। उसके बाद आता है आपके सेल्स का साइज 0.49 इंचेस और ये जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है 0.6। आप किसी भी सेल का साइज इसको यहाँ से आप इस लाइन के ऊपर कर्सर को लेके आए, यहाँ से बटन प्रेस किए रखें, यहाँ से भी आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूरे टेबल का करना चाहें तो वह यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है अलाइनमेंट कि हमारा जो टेक्स्ट, जब ये देखें ये टेक्स्ट हमारे पास अब ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम इसको सेंटर, अब ये सेंटर हो गए, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों सिलेक्ट हो गए। ये देखें सेंटर, ये लेफ्ट साइड पे, अब इस तरह सेंटर, ये हो गया। ये आपके पास 9 किस्म के अलाइनमेंट्स हैं, आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट की डायरेक्शन कि आप टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं। ये देखें इस सेक्शन में आ गया, इसमें आ गया, वापस इसमें आ गया। उसके बाद है सेल मार्जिन। जिस तरह पहले हमने पेज मार्जिन की बात की थी, सेम उसी तरह ये क्या है, सेल मार्जिन है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप रोज को इंसर्ट करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। आप अगर अपने टेबल के अंदर आए, ये देखें यहाँ पर आपके पास प्लस का निशान आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास एक न्यू कॉलम आ गया। आप यहाँ पर अपने कर्सर को लेके आते हैं, आप यहाँ पर प्लस का निशान यहाँ पर आप करते हैं, आपके पास रो ऐड हो गई। या फिर आप इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पर भी इंसर्ट कॉलम या रोज कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, स्प्लिट सेल, ये सारे आपके पास यहाँ पर राइट क्लिक मेन्यू में भी
ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।